अपमान। क्या कभी आपका अपमान हुआ है? बेइज्जती हुआ है कभी? कभी न कभी तो आपकी बेइज्जती हुए कभी न कभी तो आपका अपमान हुए होंगे। एक बार की बात है, 1991 की बात है, जब रतन टाटा ने अपने इंडिका को लॉन्च किया था, नैनो इंडिका लॉन्च किया था। और लॉन्च करने के बाद जब वो कुछ दिन के बाद वो सक्सेस नहीं हुआ था, नैना में भयंकर आग लग गया था। उसके बाद रेंज रोवर टाटा कंपनी के बहुत बड़ा जो मालिक होते हैं रतन टाटा, उसके बाद जो विदेश में भी बहुत बड़ा कंपनी चलाते हैं लॉन्ड रोवर, उन्होंने कंपनी बनाया। उसके बाद उसको अमेरिका बुलाया बैठक में, कहा कि तुम्हारे बिजनेस में ये पता नहीं है कौन सी चीज लगाना पड़ेगा, कौन सी चीज इसमें सेट करना पड़ेगा जो सक्सेसफुल होगा। बहुत बड़ा बेइज्जती किया था ऑफिस में बैठाने के बाद, लॉन्ड रोवर ने बेइज्जती किया था। उसके बाद जब कहा अपमान किया तो घूंट के पी गया था। उसको वहां पर बोल रहा था, कहा अब जब इतना मेहनत करेंगे, अब बिजनेस में सारे काम छोड़कर इतना फोकस किया अपने बिजनेस पर जो आज तक कोई नहीं किया था, इतना फोकस करूंगा, इतना फोकस का अंदर अंदर इसको दबा लेते, अंदर अंदर कुचल लेते। इतना फोकस करने के बाद लॉन्ड रोवर के पास फिर गया, कहा कि आपने मेरे बेइज्जती किए थे, मैं आपकी पूरा कंपनी को खरीद लूंगा। उन्होंने लॉन्ड रोवर की जितनी गाड़ियां था पूरे कंपनी खरीद लिया था। बेइज्जती होता है, अंदर से घोट घोट के वो पी के, किसी के पास बोला नहीं था लेकिन वो अंदर से घोट करके पी लिया था कि मैं मेरा बेइज्जती किया है, मैं लॉन्ड रोवर की कार की पूरा कंपनी को खरीद लूंगा। उन्होंने कंपनी को खरीद करके दिखाया था। इससे ज्यादा तो बेइज्जती हुआ था। बेइज्जती होता है लेकिन कौन की बिना, किसी के पास बोलना नहीं है। अरे ये बेइज्जती तो कम हुआ भी रतन टाटा के। उसके बाद आते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इससे तो कुछ नहीं बेइज्जती हुआ। बेइज्जती हुआ था भीमराव अम्बेडकर के। जब भीमराव अम्बेडकर पढ़ने के लिए जाते थे तो उसका बैठने तक नहीं जाते थे, मिट्टी काट के हटा जाता था। ब्राह्मण कहा तो मैं संस्कृत पढ़ूंगा, कहा कि ब्राह्मण संस्कृत तुम्हारे लिए नहीं है, ये ब्राह्मण जातियों के लिए है। संस्कृत ब्राह्मण जाति के लिए बना, तुम्हारे लिए बना ही नहीं है, तुम पढ़ नहीं सकते हैं। इतना बेइज्जती किया था। एक बार इनार में पानी पी लिया तो कुएं में इतना मार मारा, इतना मार मारा जो बहुत तबीयत खराब हो गया। इलाज करने के बाद इलाज करवाया। उसके बाद एक बार कहीं और रिक्शा से जा रहे थे, उसके बाद रिक्शा चालक बैठा, उस पर चलाया, उसके बाद बेइज्जती किया, मारको किया, कहा कि अरे छुआछूत जाति, इसको मत बिठाओ। उन्होंने जब चपरासी आते, जब वो प्यासे से पानी से प्यास से उसका मुंह और गले सूख जाते थे लेकिन कोई पानी तक नहीं देते थे। जिस दिन चपरासी आते थे उस दिन उसको उठा करके पानी पिलाता था। और भीमराव अम्बेडकर ने वही बदला लेने के लिए अंदर अंदर घोट लिया था कि मैं इस चीज को बदला लेकर के रहूंगा। वहां से जब भारत में पढ़ने के लिए नहीं दिया था तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए आया था, पीएचडी किए थे, एमए करने के लिए। उसके बाद हांगकांग, मलेशिया गए थे, दुबई गए थे पढ़ने के लिए। उसके बाद इंडोनेशिया गए थे, एमए किया, एमएससी किया वहां से। उसके बाद एक डिग्रिया ने 38 डिग्रियां भीमराव अम्बेडकर लाया था, तब जाकर के भारत के संविधान लिखा था। और आज जाकर के भारत के संविधान लिखा था। बेइज्जती होता है, बेइज्जती हो, आज जितने भी लोग वहां पर पहुंचा है, जमीन से उठ करके जो बड़ा हुआ, कहीं न कहीं उनका बेइज्जती हुआ था, कहीं न कहीं उनका खिलाफ उड़ाया था, हंसी उड़ाया था। जब तक आपकी बेइज्जती नहीं होंगे, जब तक आपके कोई खिलाफ नहीं करेंगे, खिलिया नहीं उड़ाएंगे, तब तक आप कुछ लाइफ में बड़ा कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए बेइज्जती करता है तो उसको घोट करके रखो, अंदर अंदर पालो कि मैं अपने काम से बदला लूंगा, मैं अपने काम से वो चीज करके दिखाऊंगा, प्रूव करके दिखाऊंगा। आप चाहे जिस भी फील्ड में है वो प्रूव करके दिखाना, साबित करके दिखाना। भीमराव अम्बेडकर अंदर अंदर घोट के रखा था। लेकिन वही भारत के सबसे ज्यादा बुद्धिमान अगर है हमारे देश में तो भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान लिख करके दिया था। आज उसके कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके लिखे हुए संविधान को हम लोग पढ़ते हैं, उनके बनाए हुए सभ्यता को पढ़ते हैं, उनके संविधान को पढ़ते हैं, उनके कानून प्रस्ताव पेश किया जाता है। आज हम उसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को धन्यवाद देता था। इतनी तकलीफों से, इतनी दर्दनाक चीजों से उठ करके गया था और इतना बड़ा, और उससे भी ज्यादा तो बेइज्जती हुआ था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उससे ज्यादा महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका जा रहे थे, कहा था मेरे पास ट्रेन के टिकट है, कहा कि तुम्हारे पास ट्रेन का टिकट नहीं है, तुम्हें नहीं देंगे यहाँ पर बैठने के लिए, उतर जाओ। कहा कि मेरे पास है, मुझे बैठने दो। कहा कि नहीं उतर, उससे धक्का मार के निकाल दिया था। कहा कि आज तुम्हें धक्का मार रहे हैं,
कल मैं पूरे देश से भगा दूंगा। ये महात्मा गांधी ने कहा था, अंदर अंदर सपना को पाला और वही किया सभी संगठन करके। और महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, न जाने भगत सिंह और ये सारे लोगों के पास इतनी बड़ी तकलीफ ही हुई थे और जाकर के एक रोज ने सभी मिलकर के हमारे भारतवासियों के जितने नेता थे सभी संगठन करने के बाद महात्मा गांधी अंग्रेजों को कहा कि एक दिन देश से भगा दूंगा। उन्होंने देश से भगाया। उससे भी ज्यादा बेइज्जती हुआ था दशरथ मांझी का। दशरथ मांझी जब पहाड़ तोड़ने के लिए जा रहे थे तब उन्होंने उसके वाइफ का डिलीवरी हो गया था दशरथ मांझी का। जब वहां पानी कई किलोमीटर 35 किलोमीटर घर से दूर गया था पानी लाने, वहां से गिरा तो वाइफ डिलीवरी हो गया था और 35-30 किलोमीटर हॉस्पिटल था। जब तक वहां से ले गया उसके खून से लोथपोत हो गया। कहा कि हॉस्पिटल आया, ये डेड बॉडी इसको यहाँ से ले जाइए, तो मर गया, इसको क्यों लाया। तब वहां पर उसके इतना जिद आया। वहीं से दशरथ मांझी ने ठान लिया था कि जिसके वजह से मेरे परिवार का डेथ हुआ है इस पहाड़ को तोड़ करके रहूंगा। वो ठान लिया और 24 साल में 56 किलोमीटर पहाड़ को छेड़ों हथौड़े के बदौलत से तोड़ करके उन्होंने रास्ता बना दिया। जब बेइज्जती होता है ना, अंदर में जिद होता है, एक आग होता है, जुनून होता है कि मुझे कुछ करके दिखाना। तो बेइज्जती होता है अपने अंदर में घोंट करके पालो और उसको करके दिखाओ। ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं ऐसे ज्यादा मोटिवेशन है कि नई अंदाज, एक नई जोश के साथ, एक जुनून के साथ मैं फिर अगले वीडियो आऊंगा बनाने के लिए। ऐसे ज्यादा मोटिवेशनल पाकर देख रहे हैं फेसबुक पेज पर, देख रहे संजय पांडे, तो फेसबुक पेज पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, फॉलो करें, क्योंकि अकेला भी इस भारत को इंस्पावर नहीं कर सकते। आप सबका प्यार मोहब्बत मिलेगा तभी हम भारत को इस भारत को पॉजिटिविटी फैला सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।